अब सुअर गंदगी में जाता है और गंदगी में ही लेटता है। ये लोग जो गालियां देने में माहिर हैं और गालियां दे रहे हैं, वो लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। आपने किससे व्हाट्सएप चैट की, आपने क्या किया, वो फोन उन्होंने उसका जब्त नहीं किया। सन्नी देओल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इनके लिए फलाने आदमी ने आ गया, फलाना बॉलीवुड स्टार आ गया। वो कुछ लोगों ने कैंपेनिंग चला रखी है, एक पोस्ट डालने के 500 रुपये मिलते हैं। देखो, जितने मुंह उतनी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और फिलहाल हमारे साथ हैं विकास बालियान जी। बालियान जी, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? लगातार नई नई वीडियोस और आपको लेकर क्या सामने आ रहा है उत्तर कुमार को? ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये होता है ना कि पराई आग में हाथ सेक लेना। तो बहुत लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, बहुत लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बहुत लोगों को पीआर, जो कुछ लोगों ने कैंपेनिंग चला रखी है, एक पोस्ट डालने के 500 रुपये मिलते हैं, तो वो कर रहे हैं। और अच्छा है कि कुछ लोगों के नाम से उनका घर चल रहा है, और 500, 1000, 2000, 5000 जितनी पोस्ट डाल रहे हैं मेरे खिलाफ, उतना उनका घर चल रहा है। तो मेरे वजह से ईश्वर भी किसी के घर चला रहा है, तो यही सब है, चलता है ये। कई वीडियो देख पा रहा हूँ, माँ की गाली इस तरीके से आ जा रहा है। अब सुअर गंदगी में जाता है और गंदगी में ही लेटता है, तो और है उसका रंग बहुत साफ, तो उसमें अब उसकी जो वो एक प्रवृत्ति है, उस पर विकास बालियान क्या कह सकता है? जिन लोगों की परवरिश इन गालियों में ही हुई है, जिन्होंने माँ के गर्भ में अपने बाप से अपनी माँ को पीटते देखा होगा, या अपनी माँ को अपनी सास को पीटते देखा होगा, या अपने किसी और से पिटते देखा होगा, वो गाली गलौज उनके घर का माहौल रही होगी, तो वो गाली गलौज ही देंगे जो उन्होंने सीखा है। देखो, जो जिसके पास है वो ही लौटाता है। अगर सांप है, उसके पास विष है, तो वो विष ही देगा। तो ये लोग जो गालियां देने में माहिर हैं और गालियां दे रहे हैं, वो लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो उनकी परवरिश में गालियों का योगदान रहा है। माँ के गर्भ से ही उन्होंने, उनके बाप ने उनकी माँ को पीटा बहुत होगा, गालियां देते हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो सर, अब ये क्या मतलब, अब तो उत्तर कुमार जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अब इस केस में क्या चल रहा है? कोई कह रहा है कि भाई अभी वो बेल हो चुकी है, लेकिन अभी अंदर ही है। देखो, जितने मुंह उतनी बात। अनपढ़ों की दुनिया है और लोग अपना बुद्धि, जो सेंस है, उसका इस्तेमाल करते नहीं। और जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, उन्हें आप समझाओगे क्या? इनके लिए सलमान खान आ गया है, इनके लिए सन्नी देओल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इनके लिए फलाने आदमी ने आ गया, फलाना बॉलीवुड स्टार आ गया। अगर आप इतने झूठी बात करके, और वे बेचारे अनपढ़ लोगों को कि भाई यहाँ आगे, वे खुश हो रहे होंगे कि हमारे लिए तो सन्नी देओल आ गया। वास्तव में जियो, वास्तविकता में जियो, सच के साथ जियो, झूठ में कुछ नहीं है। उत्तर कुमार की दुनिया झूठ की थी, रियल नहीं थी, रियल लाइफ थी। और ये जो दर्शक लोग हैं, इनके जो प्रशंसक लोग हैं, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उसी में है। भैया, बेल जमानत दे दी है जज साहब ने, और पुलिस की कार्रवाई पे दी है। पुलिस पे पहले ही आरोप लगते रहे। पुलिस ने ना तो इतने संगीन आरोपों में उसे अपनी हिरासत में लिया, मतलब हिरासत में लेके उसकी जुड़ी वो लिया कि उसे अपने 2 दिन 3 दिन कस्टडी में लेके, उससे रिमांड में लेके पूछताछ करते। दूसरा जो सबसे मुख्य चीज़ होती है, फ़ोन, क्योंकि ऐसे में तो साक्ष्य फ़ोन में ही मिलते। आपने किससे व्हाट्सएप चैट की, आपने क्या किया, वो फ़ोन उन्होंने उसका जब्त नहीं किया। इवन उसके फ़ोन से या उसके अकाउंट से, जब वो जेल में था तभी भी लगातार पोस्ट होती रही, तो इसका मतलब वो वहाँ भी चल रहा था। तो ये कानून का भद्दा मजाक था। सुप्रीम कोर्ट को और जज जो हैं, उनको ये सोचना भी चाहिए कि अगर कोई पावरफुल है या पैसे वाला है या इस तरह की चीज़ें, तो उसे इतनी सहूलियत क्यों मिलती है? कोई अपराधी दूसरा होता तो क्या उसे भी इतनी सहूलियत मिलती कि अपना फ़ोन चलाता रहता, अपने अकाउंट चलाता रहता, और पुलिस उसको ना रिमांड पे लेगी, ना उसके फ़ोन को जब्त करेगी? जब इतनी लकुनास थी, वो गरीब लड़की है, उसके पास पैसे नहीं है अपने वकील को देने के लिए। जो उसको सरकारी वकील मिला था, वो भी उस दिन नहीं आया। एक कोई अधेड़ बुजुर्ग महिला आई, जिस पे कुछ बहस भी नहीं हो पाई। तो एक तरफा जो है, वहाँ पे उसका पूरा पैनल था 10 वकीलों का, और उन्होंने बड़ी पीठ ठोकते हुए जज साहब को कहा। फिर सब जज साहब ने देखा, फिर उस पर डिसीजन नहीं दिया। डिसीजन उन्होंने रखा। फिर शाम को 7 बजे डिसीजन दे दिया। उनके घर वाले सब मुतमईन थे पहले दिन से कि इसमें डिसीजन उनके पक्ष में आएगा। तो दाल में कहीं ना कहीं काला था, और उसको एडीजे ने जो है बेल दे दी है। अब इसमें जिरह होगी, जमानत उसकी हो गई, जेल से बाहर आ गया। अब इसमें जिरह होगी, आरोप पत्र तय होंगे, फिर गवाह होंगे, उसके बाद महीना, 2 महीना, 6 महीने, 2 साल, 3 साल जो भी लगेंगे, केस चलेगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो केस चलेगा, और जिसके पास साक्ष्य होंगे, अगर लड़की के पास साक्ष्य हुए तो जेल होगी, और अगर साक्ष्य नहीं होंगे तो बेल हो जाएगी, वो बच जाएगा। और बच जाएगा, उसके पास फिर चीज़ें हैं कि उस लड़की को उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करे, या उसे कहे कि इसने मेरी करियर बर्बाद किया, मेरी छवि बर्बाद की, उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है।